इंडिया पर इस वक्त बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एफआईआर अभियान में लापरवाही बरतने पर एबीएसए पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, यह मुकदमा सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी की तहरीर पर दर्ज हुआ है, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए कि एबीएसए नगर पर जो है क्यों मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्या लापरवाही बरत रहे थे वो एसआईआर अभियान को लेकर? आप बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर तमाम चर्चाएं जो है सामने आ रही हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह से एसआईआर चल रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो उसके तहत जो है तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली जहां पर बीएलओ जो है वो परेशान होकर के उन्होंने किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो कहीं कोई परेशान होकर के जो है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, कहीं कोई लेखपाल, तो तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी प्रियांशु। और अब सीतापुर जनपद से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एसआईआर को लेकर के जो है एबीएसए बात करें तो यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं उन पर कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई जो है प्रियांशु बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी सीतापुर में, क्योंकि खुद जो है सीतापुर के जो सिटी मजिस्ट्रेट अगर बात करें तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो है कृष्णानंद तिवारी, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो एफआईआर जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 199 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 के धारा 32 के तहत प्रियांशु ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। और इसे ये जो दर्ज कराया है सीतापुर के सिटी मजिस्ट्रेट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कृष्णानंद तिवारी ने कुलदीप सिंह जो खंड शिक्षा अधिकारी नगर में तैनाती, और इन्हें जो है एईआरओ भी बनाया गया है, जिसके चलते ये लापरवाही बरत रहे थे और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें मुकदमा दर्ज करने की, तो मुकदमा इसलिए दर्ज किया क्योंकि इन्होंने एसआईआर के मामले में काफी ये लापरवाही लगातार बरत रहे थे। एफआईआर जो दर्ज हुई वो इंडिया के पास है, और दिखाना चाहें तो अगर हम बताएं एफआईआर के अनुसार, तो उसमें लिखा हुआ है कि आज 19 तारीख को जो कोतवाली में अवगत कराया गया है कि एसआईआर का कार्य जो विधानसभा 146 सीतापुर प्रगति पर है, और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार गणना प्रपत्रों की नियमानुसार बीएलओ द्वारा फीडिंग कराया जाना है। आज जब समीक्षा की गई तो उसमें पाया गया कि कुलदीप सिंह खंड शिक्षा अधिकारी नगर ने सुबह से ही फोन बंद किया हुआ है और ऑफिस से भी उपस्थित नहीं है, यानी कि ऑफिस में उपस्थिति उनकी जो नहीं है, जिस कारण उनके तैनाती क्षेत्र एईआरओ सीतापुर के बूथ संख्या 50 से 150 पर कोई प्रगति नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं प्रियांशु, जो बूथ संख्या 50 है वहां से शुरुआत होकर बूथ संख्या 150 तक कोई भी जो है प्रगति नहीं थी। तो भी एक बड़ी लापरवाही समझो बरत रहते, जिसके चलते चुनाव आयोग के जो निर्देश थे उसका पूरी तरीके से उल्लंघन इन्होंने किया। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 जो निम्नवत यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से सशक्त या किसी प्रविष्टि को उस निर्वाचन नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्तव्य के पालन के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य का कार्यलोप का दोषी युक्त हेतु के बिना होगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना भी होगा, दंड भी लगाया जाएगा। तो इसलिए प्रियांशु कुलदीप कुमार जो एईआरओ हैं सीतापुर के, उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा सिटी मजिस्ट्रेट सीतापुर के द्वारा दर्ज कराया गया है। तो बड़ी लापरवाही प्रियांशु बरत रहे थे। अगर इंडिया ने जो है बात करें तो सिटी मजिस्ट्रेट जो है कृष्णानंद तिवारी यानी कि जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनसे बात की इंडिया ने जब, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से एसआईआर चुनाव आयोग जो है लगातार एसआईआर के तमाम निर्देश दे रहा है और उसका निर्देशों का पालन करना जो है हमारा कर्तव्य है। ऐसे में ये जो एबीएसए हैं ये लगातार लापरवाही बरत रहे थे। इन्होंने ये बिना बताए चले गए कहीं, इन्होंने फ़ोन भी इनका स्विच ऑफ जा रहा था, ना इन्होंने जो जानकारी मिली थी ना ही प्रियांशु इन्होंने बीएसए को बताया कि कहीं जा रहे हैं, और फोन इनका लगातार बंद आ रहा था। तो एसआईआर जैसी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी थी उसमें लापरवाही बरत रहे थे। इनकी शिकायत भी मिली थी, और आज जो है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर भी जो है इस क्षेत्र में निकले थे, उन्होंने निरीक्षण किया था, तो वहां तमाम कमियां मिली थी। मतलब एसआईआर को लेकर कोई भी प्रगति नहीं दिखी, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई। अगर अंदर खानी सूत्रों की बात करें प्रियांशु, तो अभी तो ये एक कार्रवाई हुई है, एक एफआईआर जो है एबीएसए पर दर्ज हुई है। अब संभावित
10 ऐसे बीएलओ भी प्रांशु हो सकते हैं, उन पर भी कार्रवाई की गाज गिरना संभव है, क्योंकि ये सूत्रों से मुताबिक आई इंडिया के पास जानकारी मिली है कि एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है सीतापुर में बीएलओ के ऊपर। अब वो कौन बीएलओ होगा, किसकी प्रगति रिपोर्ट जो है बिल्कुल बेकार होगी, जिसने काम नहीं किया होगा, चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसका उल्लंघन किया होगा, या एसआईआर के मामले में लापरवाही बरती होगी, तो प्रियांशु बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन आज ये जो कार्रवाई हुई है एबीएसए कुलदीप सिंह के ऊपर, तो बड़ी कार्रवाई हुई है, जिन्हें एईआरओ भी बनाया गया था और इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी बूथ संख्या 50 से 150 तक, जिसमें कोई भी रिपोर्ट जो है उनकी प्रगति रिपोर्ट संतुष्ट नहीं थी, जिसके चलते इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और बड़ी कार्रवाई भी हो रही। फिलहाल अभी तक जो अगर जानकारी बताए प्रियांशु, देर रात हो रही है और देर रात में जो है इनका फोन अभी भी बंद आ रहा, कोई ट्रेसिंग नहीं हो पाई है, ना ही इन्होंने बीएसए को जानकारी दी, क्योंकि जब जिलाधिकारी महोदय ने पूछा कि क्या बीएसए को बता के गए, तो कहीं ये किसी को भी नहीं बता के कहते कुलदीप सिंह, इनका लगातार फोन स्विच ऑफ आ रहा था, ये उपस्थित नहीं थे, तो इसके चलते जो है इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अभियान 4 नवंबर से शुरू हुआ था और अपने अंतिम चरण में है। 4 दिसंबर लास्ट डेट है एसआईआर अभियान की, और युद्ध स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। दिन रात जो बीएलओ बनाए गए हैं और जो निर्वाचन अधिकारी हैं इस काम को जो है संपन्न कराने में लगे हुए हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार अधिकारी यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी नगर, जो एईआरओ भी बनाए गए हैं इस अभियान के, कुलदीप सिंह, उन पर जो है मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है सिटी मजिस्ट्रेट सीतापुर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कृष्णानंद तिवारी ने। और बताया जा रहा है कि ये सुबह से अपना स्विच ऑफ किए हैं, जिस कारण से बूथ संख्या 50 से लेकर 150 तक आज यानी कि 29 नवंबर को कोई प्रगति नहीं हुई। तो बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद एबीएसए नगर कुलदीप सिंह पर जो है बीएनएस की धारा 199 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की जो धारा है 32 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। और अब आपको बता दें कि बीएनएस की धारा 199 क्या कहती है, तो बीएनएस की धारा 199 के तहत कोई लोक सेवक द्वारा कानून के तहत निर्देश की अवज्ञा करने से संबंधित यह धारा है। यह धारा उन लोक सेवकों पर लागू होती है जो जानबूझकर कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करने से इनकार करते हैं, विशेष रूप से अपराधों की जांच के दौरान, और इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। तो बड़ी लापरवाही निकलकर जब सामने आई तो सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने एबीएसए कुलदीप सिंह पर जो है शहर कोतवाली सीतापुर में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।